जी, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ कर चुके थे, कुछ मैंने आपको होमवर्क दिए थे और बाकी मैंने कहा था कि वो मैं खुद कराऊँगी। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 रहता है, 41 का एक पार्ट कराऊँगी और इसी तरह 42 कराऊँगी। तो फिर हमारे पास जो बाकी क्वेश्चंस मतलब जैसे इसमें से एक पार्ट कराऊंगी तो 2 या 3 आपके होमवर्क होंगे। तो इस तरह चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। हमारे पास हमने प्रूव करना है कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल हो इस फंक्शन के, तो हम लोगों ने आगे जो टर्म लिखी हुई है ये वाली चीज़ ही हम लोगों ने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी, तो स्टार्ट लेते हैं इस सोल्यूशन का, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का। हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव करना है, तो इसका मतलब है मुझे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर डेरिवेटिव चाहिए पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन दैट आपके पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर आपने वर्डिंग में लिखना है डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। तो जब पार्शियली डेरिवेट करूँगी तो आएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, जिसको डिनोट किया जाएगा एफ एक्स के साथ। अब देखिए ऊपर भी एक्स का फंक्शन है, डिवाइड में भी एक्स का फंक्शन है, तो लगाना पड़ेगा हमें कोशेंट रूल। डिवाइड वाले फंक्शन का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज़, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज़ और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। पार्शियली डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x की रिस्पेक्ट से y कांस्टेंट और y की रिस्पेक्ट से x कांस्टेंट होगा। x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1, y का डेरिवेटिव 0 ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स क्या आ जाएगा फिर, x प्लस वाई इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बनेगा 2x स्क्वायर, फिर बन जाएगा 2xy, फिर इसको माइनस करूँगी तो बन जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी माइनस वाई का स्क्वायर ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करूँगी तो 1x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट फिर मुझे डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y भी, तो आप पहले वर्डिंग में लिखेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y और फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर भी हमें कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में y का फंक्शन है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज़, न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज़ और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या बनेगा, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब y की रिस्पेक्ट से सॉरी लेना था तो यहाँ पर y आएगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई एक्स का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर लेंगे, बनेगा x प्लस वाई, 0 में 2y ऐड करूँगी तो 2y आ जाएगा, 0 में 1 ऐड करूँगी तो 1 आ जाएगा ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 2y को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी, बन जाएगा 2xy प्लस 2y स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर को माइनस करूँगी तो y स्क्वायर आ जाएगा और बाकी दोनों वैल्यूज़ मेरे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। तो क्या बनेगा, एफ वाई इज़ इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस 2xy और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू मेरे पास आ गई है विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखें यहाँ पर जो मैंने इसको प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो अब मैं इनको माइनस कर लेती हूँ। नाउ एफ एक्स माइनस एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये निकाली है, और एफ वाई की भी निकाल चुके हैं, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ओवर x प्लस वाई का होल स्क्वायर
और माइनस एफ वाई की वैल्यू ये है, तो वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस 2xy। अक्सर औकात क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, यहाँ पर माइनस होता है तो वो अंदर फिर जब एलसीएम लेते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, तो इसलिए इस जो आपके पास ये सिचुएशन आती है इसको बचने के लिए आप मतलब मिस्टेक ना हो जाए तो आप यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो क्या बनेगा एफ एक्स माइनस एफ वाई, एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस 2xy। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy माइनस वाई स्केयर माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, और डिवाइड में क्या चलेगा x प्लस वाई का होल स्केयर। 2xy से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्केयर में एक्स स्केयर ऐड करूँगी तो क्या बन जाएगा 2x स्केयर, और वाई स्केयर में वाई स्केयर ऐड करूँगी तो बन जाएगा 2y स्केयर। 2x स्केयर माइनस 2y स्केयर ओवर x प्लस वाई का होल स्केयर। ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लूँगी, बनेगा एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर ओवर x प्लस वाई का होल स्केयर। लेफ्ट साइड पे चल रहा है एफ एक्स माइनस एफ वाई। अब यहाँ पर देखिए ऊपर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला ओपन कर लूँगी जो इक्वल होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और डिवाइड में चल रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्केयर। ठीक है, ये फॉर्म आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि x प्लस वाई की एक पावर इसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल, रिमेनिंग आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब मुझे देखिए इसका स्केयर चाहिए तो मैं दोनों साइड पे इसका स्केयर ले लूँगी तो होल स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्केयर है तो अलग अलग स्केयर ले लूँगी। 2 का स्केयर 4x माइनस वाई का स्केयर और नीचे आ जाएगा x प्लस वाई का स्केयर। इसको नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि देखते हैं क्या उसका आंसर भी इसकी इक्वल आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, तो वैसे उसने प्रूफ बोला हुआ है तो हम उस चीज़ को प्रूव करेंगे। अब देखें यहाँ पर, अब मुझे ये चीज़ चाहिए 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो अब मैं इसको माइनस करा देती हूँ। अगेन 1 माइनस मतलब राइट साइड मैंने कंसिडर किया है, 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का स्केयर। एफ वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस 2xy ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्केयर। एलसीएम ले लूँगी, एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्केयर, इसके डिवाइड में मौजूद नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यूज़ ये वाली एज इट इज़ क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसका क्या ले चुके हैं एलसीएम ले चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी। यहाँ पर क्या करेंगे कि होल स्केयर का फार्मूला ओपन कर लेंगे और फिर आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से फिर एक्स ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन कर लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई इज इक्वल्स टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। फिर नेक्स्ट टर्म थी माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy, और इससे जो नेक्स्ट टर्म थी वो थी वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस 2xy। ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपके पास x माइनस वाई का होल स्केयर। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy माइनस एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपके पास x माइनस वाई का होल स्केयर। ठीक है, अब 2xy से कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये एक्स स्केयर इस एक्स स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्केयर इस वाई स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy ओवर एक्स माइनस वाई का होल स्केयर। ऊपर ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो ऊपर लिख लेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्केयर, और अच्छा ये डिवाइड में ना यहाँ पर प्लस वाली टर्म चल रही थी वो मैंने बाय मिस्टेक इसको माइनस का लिख दिया है। ठीक है, तो डिवाइड में चलेगा एक्स प्लस वाई का होल स्केयर। पीछे भी ठीक कर लीजिएगा अगर मैंने नहीं पीछे प्लस किया। ठीक है, इस चीज़ को ठीक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आ गया 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई। अब राइट साइड पे 4 से इसको मल्टीप्लाई भी करना था तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो भैया क्या बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस वाई का स्केयर ओवर एक्स प्लस वाई का स्केयर। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन किया जाए तो दोनों आंसर्स बराबर हैं, तो फ्राम 1 एंड 2 क्या बन जाएगा कि एफ एक्स माइनस एफ वाई का होल स्केयर इक्वल आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके पास क्या आ चुका है प्रूव हो चुका है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 41, उसका एक पार्ट कराती हूँ और फिर एक आप खुद करेंगे जी। यहाँ पर 41 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने खुद कर लेना है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट मैं आपको करा देती हूँ। तो सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 41 का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में मतलब एफ एक्स वाई जी है, मतलब पहले एक्स का लेना, एक्स की रिस्पेक्ट से लेंगे, फिर उसी का वाई की रिस्पेक्ट से, फिर जी की रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पर अब ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या है, पहले आपने एक्स की रिस्पेक्ट से लेना है, फिर जो एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा फिर उसका वाई की रिस्पेक्ट से ले लेना है, फिर उसका जी की रिस्पेक्ट से लेना है और फिर उसका डब्ल्यू की रिस्पेक्ट से ले लेना है। और ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर क्या करनी है, शो करनी है, ठीक है। तो गिवन आपके पास क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स वाई जी और डब्ल्यू भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में साथ में डब्ल्यू भी है, इज इक्वल्स टू एक्स वाई ओवर जी प्लस डब्ल्यू। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट पार्शली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू, पहले एक्स की रिस्पेक्ट से चाहिए तो एक्स की रिस्पेक्ट से कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पार्शली डेरिवेटिव लूँगी तो एक्स की, चले पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब x की रिस्पेक्ट से ले रही हूँ तो y z w कांस्टेंट होंगे, तो ये बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ चुका है एफ एक्स जो कि इक्वल आ गया y ओवर z प्लस w। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब एफ एक्स के बाद क्या चाहिए, एफ एक्स वाई। तो आप इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो वर्डिंग में लिखेंगे डिफ्रेंशिएट पार्शली इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू y। तो बन जाएगा एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल y ओवर z प्लस w। तो y की रिस्पेक्ट से लूँगी तो डेरिवेटिव y का रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 और z और w उसकी रिस्पेक्ट से क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो बन जाएगा z प्लस w। तो ये क्या आ चुका है आपके पास, एफ एक्स वाई। इसको नाम दे दें 3 का। अब आपने इसको रिस्पेक्ट किसकी रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, जी की रिस्पेक्ट से, क्योंकि एफ एक्स वाई जी। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट पार्शली इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू जी। तो बनेगा एफ एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल जी इंटू 1 ओवर जी प्लस डब्ल्यू। अभी ऊपर जाएगा इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर रूल लगाऊंगी, पावर शुरू में इसकी एक पावर कम और जी का डेरिवेटिव जी की रिस्पेक्ट से 1 और डब्ल्यू का 0। तो ये बन जाएगा -1 इंटू जी प्लस डब्ल्यू की पावर -2। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। अब हमने इसको डब्ल्यू की रिस्पेक्ट से लास्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट पार्शली इक्वेशन नंबर 4 विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ठीक है। तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पार्शियल बाय पार्शियल डब्ल्यू इंटू -1 इंटू क्या लास्ट पे आ गया था, जी प्लस डब्ल्यू की पावर -2, जी प्लस डब्ल्यू की पावर -2। पावर रूल लगाऊंगी, पावर शुरू में इसकी एक पावर कम कर दूंगी, तो -3, जी का डेरिवेटिव डब्ल्यू की रिस्पेक्ट से 0, डब्ल्यू का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा जी प्लस डब्ल्यू की पावर -3। 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो वही आ जाएगा। इसकी पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए हमने यही प्रूव करना था कि ये जो हम इसके 4th डेरिवेटिव लेंगे वो इसकी इक्वल आना चाहिए, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया है, ये जो हमने प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। तो पहला पार्ट भी इसका देख लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है आपके पास, वो कह रहा है कि स्टेटमेंट आपने बुक से देख के लिख लेनी है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 3 एक्स वाई जी। और आगे कह रहा है कि आपने शो करवाना है एफ एक्स वाई जी इक्वल है एफ जी एक्स वाई के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड सॉल्व कर लूँगी और फिर उसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 3 वाई जी प्लस साइन एक्स वाई जी। पहले मैंने निकालना है एफ एक्स वाई जी, 1 का नाम दे दें, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट पार्शली इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव पावर रूल लगाएंगे, 3x क्यूब नहीं है तो आंसर 0। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा cos एक्स वाई जी, और एंगल का डेरिवेटिव लूँगी तो x का डेरिवेटिव 1 और क्या आ जाएगा, वाई जी आ जाएगा। तो एफ एक्स किसकी इक्वल आ चुका है, 3x क्यूब प्लस वाई जी इंटू कॉज ऑफ एक्स वाई जी। नेक्स्ट मुझे चाहिए इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो एफ एक्स वाई की रिस्पेक्ट से लूँगी तो इसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर अब ये 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से लेनी हूँ, y की रिस्पेक्ट से। तो चलिए एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं, cos ऑफ एक्स वाई जी प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़
और फर्स्ट का मैंने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, वो क्या है, वाई जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई जी एज इट इज़। कॉज का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई जी, वाई की रिस्पेक्ट से ले रही हूँ तो एक्स वाई का डेरिवेटिव 1 और साथ में क्या आ जाएंगे एक्स जी, प्लस वाई का डेरिवेटिव वाई की रिस्पेक्ट से 1 और जी एज इट इज़ कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास टर्म आ चुकी है। अब नेक्स्ट आपको इसका डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जी चाहिए। तो अब पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। देखें जी और जी मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, जी स्क्वायर। तो ये एंगल वाली वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो बनेगा माइनस एक्स वाई जी का स्क्वायर साइन एक्स वाई जी प्लस जी इंटू कॉज ऑफ एक्स वाई जी। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ जी की रिस्पेक्ट से। ये अब यहाँ पर माइनस एक्स वाई तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, जी स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई जी। यहाँ पर भी ये दोनों जी के फंक्शन है तो दोनों का डेरिवेटिव आ जाएगा जी इंटू कॉज एक्स वाई जी। ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई, और तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज एक्स वाई जी, जी की रिस्पेक्ट से ले रही हूँ तो क्या आ जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव एक्स वाई, दरमियान में प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और जी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2g। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई जी, जी की रिस्पेक्ट से ले रही हूँ तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एक्स वाई, और प्लस जी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स का स्क्वायर, वाई वाई से वाई स्क्वायर, जी स्क्वायर इंटू कॉज एक्स वाई जी, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, बनेगा माइनस 2 एक्स वाई जी इंटू साइन ऑफ एक्स वाई जी, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस एक्स वाई जी इंटू साइन ऑफ एक्स वाई जी, और ये क्या आ जाएगा प्लस कॉज एक्स वाई जी। अब यहाँ पर ये दोनों सिमिलर वैल्यूज़ हैं, माइनस 2 एक्स वाई जी साइन एक्स वाई जी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों माइनस की हैं। ये पॉजिटिव वाली वैल्यू मैं पहले लिख लेती हूँ, कॉज एक्स वाई जी माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर कॉज एक्स वाई जी, और ये दोनों सेम है तो माइनस 3 एक्स वाई जी इंटू साइन ऑफ एक्स वाई जी। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का, और ये हमने निकाला है एफ एक्स वाई जी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट में मुझे चाहिए इसका एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जी एक्स वाई। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट एवेलुएट करना है एफ ऑफ जी एक्स वाई। तो नाउ वी विल एवेलुएट एफ जी एक्स वाई। तो सिंस एफ ऑफ एक्स वाई जी किसकी इक्वल था आपके पास, एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस साइन ऑफ एक्स वाई जी, ये इस चीज़ की इक्वल था। अब पहले जी चाहिए तो पहले जी की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव निकालूंगी। वर्डिंग आप लोगों ने लिख लेनी है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 0, जी का डेरिवेटिव 1, तो आ जाएगा 3y, और यहाँ पर डेरिवेटिव इसका कॉज एक्स वाई जी, जी की रिस्पेक्ट से ले रही हूँ तो उसका डेरिवेटिव 1 और एंगल का डेरिवेटिव एक्स वाई आ जाएगा। तो ये बन गया एफ जी इज इक्वल्स टू 3y प्लस एक्स वाई कॉज एक्स वाई जी। नेक्स्ट अब चाहिए x, तो अब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव 0, y कांस्टेंट होगा, इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव आ जाए, कॉज का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन एक्स वाई जी, एक्स की रिस्पेक्ट से ले रही हूँ तो एंगल का डेरिवेटिव वाई जी, प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई जी, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1, ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करूँगी वाई स्क्वायर इंटू जी इंटू साइन ऑफ एक्स वाई जी, और वाई को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी वाई इंटू कॉज ऑफ एक्स वाई जी। ये आ गया पार्श एफ जी एक्स। नेक्स्ट चाहिए एफ जी एक्स वाई, तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगी किसकी रिस्पेक्ट से, वाई की रिस्पेक्ट से। तो माइनस एक्स जी कांस्टेंट होगा, बाकियों का डेरिवेटिव आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स वाई जी, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर बात समझ में नहीं आई तो फिर पूछ लीजिएगा। चलें, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और एंगल का डेरिवेटिव वाई की रिस्पेक्ट से लूँगी तो आ जाएगा एक्स जी, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव पावर रूल से 2y, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई जी, वाई की रिस्पेक्ट से ले रही है तो एंगल का डेरिवेटिव एक्स जी, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से 1, ये बन जाएगा माइनस एक्स जी इंटू
एक्स जी वाई स्केयर इंटू कॉज ऑफ एक्स वाई जी प्लस 2y साइन ऑफ एक्स वाई प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी, बनेगा माइनस एक्स वाई जी साइन ऑफ एक्स वाई जी एंड प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे इसको, अब एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बनेगा माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर कॉज ऑफ एक्स वाई जी माइनस 2xyz इंटू साइन ऑफ एक्स वाई जी और ये माइनस एक्स वाई जी इंटू साइन ऑफ एक्स वाई जी एंड प्लस कॉज ऑफ एक्स वाई जी। अगेन पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लेती हूँ, कॉज ऑफ एक्स वाई जी ये एक ही टर्म है तो ये मेरे पास एज इट इज़, और ये दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो बनेगा माइनस 3xyz साइन ऑफ एक्स वाई जी। तो इसको 2 का नाम दे दें, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों बराबर हैं, तो फ्राम 1 and 2 एफ एक्स वाई जी इक्वल है एफ जी एक्स वाई के, और यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन आपने यहीं से नोट डाउन कर लेनी है। वो कह रहा है कि ऐसा फंक्शन जिसकी डिपेंडेंस 2 वेरिएबल पर हो, इस तरह के वो फंक्शन किसकी इक्वल हो, 0 की इक्वल, तो वन कैन नॉट बी सॉल्व एक्सप्लिसिटली फॉर वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अनदर इज़ कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। वो कह रहा है कि मतलब इन केस कि जब आपके पास फंक्शन की डिपेंडेंस 2 वेरिएबल पर है, ठीक है, और आप उसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो आप उसको डायरेक्टली सॉल्व आउट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर मैं अगर पावर रूल लगाऊँ तो y का अगेन डेरिवेटिव लूँगी तो वो dy/dx आएगा, और फिर यहाँ से मतलब मैं इसको अलहदा नहीं कर सकती, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला कौन सा होगा, dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन करने के साथ साथ आपने ये फार्मूला लिख लेना है, माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई, मतलब उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके रिस्पेक्ट से एग्जाम्पल करते हैं, डेफिनेशन आपने वहाँ से कर लेनी है। तो एग्जाम्पल है, लेट एक्स वाई स्केयर प्लस वाई एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू ए क्यूब, कह रहा है देन फाइंड dy/dx, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ से ना नहीं निकाल सकती क्योंकि उसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर अगर कोई रूल लगा लूँ तो फिर तो मैं इसको फाइंड आउट नहीं कर सकती। तो सबसे पहले अब मैं इसको सोल्यूशन में लेट कर लेती हूँ कि ये f ऑफ एक्स वाई की इक्वल है, क्योंकि उसके अंदर कंडीशन क्या है कि हमने इसको 0 की इक्वल रखना है। तो ये साइड पर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बनेगा एक्स वाई स्केयर प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस ए का क्यूब इज इक्वल्स टू 0, और इसको मैंने किसका नाम दे दिया, f ऑफ एक्स वाई का। अब मैं इसको डेरिवेट कर लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स की रिस्पेक्ट से करूँगी कॉन्स्ट 1 और वाई स्केयर एज इट इज़, यहाँ पर लूँगी तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x और वाई कांस्टेंट और वाई क्यूब का डेरिवेटिव 0। यह आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्केयर प्लस 2xy। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ वाई की रिस्पेक्ट से, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एफ वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y तो बन जाएगा 2xy, वाई का डेरिवेटिव 1 तो आ जाएगा एक्स स्केयर और इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा ए क्यूब का, तो क्या बन जाएगा 2xy प्लस एक्स स्केयर। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ डेरिवेटिव चाहिए, तो डेरिवेटिव के लिए फार्मूला लगाएंगे माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लिया, वो था वाई स्केयर प्लस 2xy, और ये निकाला हम लोगों ने 2xy प्लस एक्स का स्केयर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ चुका है, डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपने ये क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 45 ये आप लोगों ने कर लेने हैं। ठीक है, बाकी जो रहते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, और बाकी फिर आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके आनी है, और जैसे ही जिस दिन कॉलेज खुलेगा उस दिन ही मैंने ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की चेक करनी होगी। ठीक है, तो लिहाजा अपना काम करके आइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।